गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आप लोग सही होंगे और पढ़ाई भी चल रही होंगी आप लोगों की साथ साथ, और कोई डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो रहा होगा। अपना जो टॉपिक चल रहा था, मैं टॉपिक पे सीधे आता हूँ कोई और बात किए बिना। जो टॉपिक चल रहा था अपना मेटल और नॉन मेटल, कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बेस पे लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बताया था मैंने, एलिमेंट्स के बारे में बताया था, आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। वहाँ पर मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को उनके टाइप्स के बेस पे में क्लासिफिकेशन किया है, 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फिर मैंने आपको बताया था कि तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ मैं। तो उसी में 2 प्रॉपर्टीज होती है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वे ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस को हम बाहर से देखते हैं, उसको टच करके महसूस करते हैं, या उस मतलब बाहर से जो हमें दिख जाए, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, जिनको हम हमारी आंखें देख सके। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल नॉन मेटल दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर आज कुछ आपको 3 प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस लिखी है। मैं आज आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट है आपका मेलिबिलिटी, सेकंड है सोनोरस और थर्ड है डक्टिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। तो आइए हम टॉपिक चालू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मीन्स आघात वर्धनीयता। यदि मैं इसका हिंदी में अर्थ करूँ तो होता क्या है मेलिबिलिटी कि सोचिए आप, कोई भी जैसे मान लो हमारे पास एक कोई वायर है, वायर जो लोहे के तार आते हैं ना अपने घरों में डेली यूज में काम में आते हैं, या कोई कॉपर का वायर आप ले लो, और मान लो आप ऐसा करो कि उसको हथौड़े से बार बार उस पर बीट करो, मीन्स हथौड़े से बार बार उस पर ठोकर मारो, उस पर बार बार चोट करो, क्या होगा? वो जो अपना गोल तार है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, यानी सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टीज होती है कि यदि उनको आप बीट करोगे, किसी भी चीज़ से बीट करेंगे तो सीट में कन्वर्ट हो जाती है, टूटती नहीं है। अब ऐसे मत कहना कि हम लगातार देते जाएंगे तो टूट ही जाएगी, इतना भी नहीं तोड़ना हमें। जैसे डेफिनेशन में आऊँ मेलिबिलिटी पे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण दे कैन बी बिटन इनटू दिस थिन सीट, वो सीट चद्दरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपका मेलिबिलिटी कहलाता है। मैं इसको एग्जांपल से क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। हमारे घरों में हमने देखे लोहे की गेट, एल्युमिनियम के गेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डोर बने हुए होते हैं, तो वो बक्से वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, पुराने ज़माने में बक्से लोग इस्तेमाल करते थे। हमारा ज्योमेट्री बॉक्स स्टील का बना हुआ आता है, थाली, तो थाली वगैरह खाना काम में लेते हैं, स्टूल टेबल कुर्सी सब क्या लोहे के जो भी बने हुए आते हैं, वो क्या है? सीट ही तो है, एक चद्दर ही तो है। उसको बार बार मेटल को बीट करके उसको सीट में कन्वर्ट किया गया, तब जाके उन सीट से कई सारे ऑब्जेक्ट बने हैं, जैसे अपनी टेबल, कुर्सी, गेट, ठीक है, अपने बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब क्या है? सीट है, जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो मान लो वो आप हैमर से बीट करते वो टूट जाता। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप स्टोन पे आप 2 या 3 बार हैमर से बीट करोगे, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो मेटल्स में ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, फाउंड यानी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज नहीं होती है। नॉन मेटल में सभी बहुत सारी गैसें होती हैं, हम गैसों को बीट ही नहीं कर सकते, चद्दर में गैस को हम कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो बीट सीट में कहाँ से कन्वर्ट होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेलिबिलिटी जो होती है मेटल्स में ओनली पाई जाती है, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी आपको। देन सोनोरस, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे जब हम किचन वगैरह में कोई बर्तन हमारा गिर जाता है, या किचन में आपने देखा होगा कभी आप कुछ बर्तन वगैरह लेने गए, कुछ सामान लेने गए, तो मान लो आपसे थाली, चम्मच, कटोरे गिर गए नीचे, मान लो क्या हो, गिरने पे उनकी एक आवाज़ सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड।
या आपके हाथ से मान लो कोई 1 रुपये या 2 रुपये का कॉइन नीचे गिर गया, क्या होगा, उसका एक रिंगिंग साउंड निकलेगा, उसमें से एक आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इस प्रॉपर्टीज को ही हम सोनोरस कहते हैं। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू सोनोरस। धातुओं का वह गुण, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, इस प्रॉपर्टीज को ही सोनोरस कहते हैं। इसीलिए आपने स्कूल में देखा होगा बेल जो बजती है, हम जोर से हैमर से बीट करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलता है और आवाज़ दूर दूर तक फैलती है। मंदिरों में आपने घंटी वगैरह देखी होगी, उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, रिंगिंग साउंड निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेटल में प्रॉपर्टीज पाई जाती है, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज फाउंड नहीं होती है, पाई नहीं जाती है। तो अगले प्रॉपर्टीज पाते हैं, डक्टिलिटी। अब आप क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मीन्स हिंदी में यदि मैं अर्थ बताऊं तो तन्यता बोलते हैं। देखो इस प्रॉपर्टीज के कारण ही कोई भी मेटल वायर में कन्वर्ट हो पाता है, वायर में स्ट्रेच हो पाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज के कारण जितने सारे हम वायर देखते हैं ना, जितने मेटल के वायर, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, वो इसी प्रॉपर्टीज के कारण बन पाते हैं। समझिएगा डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन into wires is called ductility। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको हम वायर में ड्रॉन कर सके, खींच सके, तार में बदल सके, वो आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब वो कैसे वायर में कन्वर्ट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हम स्टोन को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। कोई भी गैसेज को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जितने भी मेटल्स है उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है वो सब क्या होते हैं? मेटल है, और सभी वायर में कन्वर्ट हमने कर रखा है। ठीक है, तो मेटल में ये प्रॉपर्टीज फाउंड होती हैं और नॉन मेटल में यह प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपके आज स्टूडेंट मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। फर्स्ट मेलिबिलिटी, सेकंड सोनोरस, थर्ड डक्टिलिटी। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये 3 ही प्रॉपर्टीज है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल है जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने कुछ बताया। ठीक है, जिन स्टूडेंट्सों ने पढ़ाई चालू नहीं करी है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। बुक जो लोग खरीद कर अभी तक बाजार से नहीं लेके आए हैं वो अपनी बुक सिलेबस स्कूल से लें और उसको बुक को मार्केट से अवेलेबल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना बुक के मैं बार बार कल भी आपको बता रहा था टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप यू आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस, वॉचिंग फॉर योर सेशन। थैंक यू।